नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आपका स्वागत है। और पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 ट्राइग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हम लोग को यहाँ प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहा है, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। तो यहां पे लिखेंगे गिवन एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। A एंड B एंड C इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A एंड एंगल B इक्वल टू एक्यूट एंगल। ये दोनों क्या है, एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। और दिया हुआ है हम लोग को cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। cos A क्या होगा, एंगल A के लिए cos का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, B बाई H बेस बाई हाइपोटेनियस। तो फॉर एंगल ए के लिए क्या होगा, बेस AC होगा, AC बाई H लॉन्गेस्ट साइड AB, AC बाई AB बराबर यहां पर क्या होगा फॉर एंगल B, एंगल B के लिए बेस क्या होगा, BC बाई हाइपोटेनियस द लॉन्गेस्ट साइड AB। अब क्या हुआ कि AB कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हम लोग का AC इक्वल टू BC। अब हम लोग यहां पे चलते हैं, पिछले क्लास में क्लास 9 में हम लोग थ्योरम 7.2 पढ़े हैं कि जब किसी ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल हो तो उसके सामने क्या एंगल भी इक्वल होता है, थ्योरम 7.2। तो जैसे AC इक्वल टू BC, AC और BC जब इक्वल है तो उसके सामने के AC के सामने कौन, एंगल B इक्वल टू एंगल A। प्रूव्ड, सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका इवेल्युएशन करना है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा, इसका इवेल्युएशन करना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पे सॉल्यूशन कि गिवन हम लोग को दिया हुआ क्या है। तो cot थीटा इक्वल टू 7/8 मतलब क्या हो जाएगा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B बाई P, B बाई P। B इक्वल टू क्या निकला 7, P इक्वल टू निकल गया 8। तो H इक्वल टू हम लोग को निकालना है। तो H का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल टू P हो गया 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49। तो H इक्वल टू आ जाएगा 113 रूट अंडर, ये H मिल गया हम लोग को। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जानते हैं कि इससे पहले हम लोग पढ़े होंगे कि A प्लस B, A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A यहाँ पर क्या है 1, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ भी इसी तरह A प्लस B, A माइनस B। तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर क्या होगा कि 1 स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसका भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब
कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना, यहां पे हम लोग को निकालना होगा कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच। तो b क्या है हम लोग का 7 और h है हम लोग का निकला है √113। फिर हम निकालेंगे साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच। p क्या है हम लोग का 8 बाई √113। तो यहां पर क्या होगा 7 बाई √113 का स्क्वायर बाई यहां आ जाएगा 8 बाई √113 का स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा 49 बाई 113, 64 बाई 113। इसको पलटेंगे हम लोग तो आ जाएगा 49 बाई 113 इंटू 113 बाई 64। तो इस तरह कट गया, यहां पे बचेगा क्या हम लोग का 49 बाई 64 आंसर। और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या है हम लोग पास 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर तो आ गया 49/64 आंसर। दैट्स ऑल। क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। यहां हमको प्रूफ करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन यहां लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, हम लोग पास क्या है गिवन, तो 3 cot a इक्वल टू 4। तो cot a इक्वल टू 4, इधर मल्टीप्लाई में है 3, इधर लाएंगे तो बाई में 4/3। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बाई p। b इक्वल टू मिल गया तुम्हारा 4 और p इक्वल टू मिल गया तुम्हारा 3। h हमको निकालना होगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, h इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 यूनिट। मतलब h हम लोग का निकला 5। अब हम लोग देखेंगे यहां पर, पहले लेते हैं LHS। क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो यहां पर 1 माइनस 10a निकालना होगा। तो 10 का क्या होगा हम लोग का 10a इक्वल टू p बाई बी। तो p बाई बी मतलब 3/4। तो यहां पर 3/4 स्क्वायर है, तो 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस बाई 1 प्लस 9/16। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर में 16 लिए, 16 माइनस 9 फुल बाई 16 प्लस 9। तो यहाँ 16 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 7/25। तो क्या आया 25। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू हम लोग क्या मिला 7/25। तो अब हम लोग चलते हैं RHS में हम लोग का दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हम लोग निकालते हैं यहां पर cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर है। तो यहां पर cos a हम लोग निकालते हैं, तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच। तो b क्या है हम लोग का 4, h क्या है हम लोग का 5, 4/5। और फिर साइन a, साइन क्या होगा p बाई एच, p क्या है 3/5। तो हम लोग यहां लिखते हैं cos a का वैल्यू क्या है 4/5। तो स्क्वायर है, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस फिर यहां 3/5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहां पर 16/25
16/25 माइनस 9/25, 25, 16 माइनस 9, 7/25, LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। दैट्स ऑल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो एक ट्रायंगल है ABC जिसमें B 90 डिग्री है, और हमको दिया हुआ है इफ tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3। और उसके बाद दिखा है कि फाइंड द वैल्यू। हम लोग को दो सम दिया हुआ, उसका वैल्यू निकालना है। sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे कि देखिएगा कि एंगल A है और एंगल C है, दोनों एंगल है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एंगल A के लिए sin A और cos A का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, tan A इक्वल टू 1/√3, तो P बाई B, तो P इक्वल टू हो गया 1 और B इक्वल टू हो गया √3। तो H निकालना होगा हम लोग को। तो H क्या होता है, फॉर्मूला H² बराबर P² प्लस B², P1² प्लस √3 का स्क्वायर H² बराबर 1 प्लस 3, H बराबर √4 पर 2 यूनिट। यहां पर आ गया हम लोग का H का वैल्यू 2 यूनिट। तब अब हम इससे निकालेंगे, अब इससे H आ गया मेरा 2, मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा 2, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हम लोग को मिल गया 2। और इसमें क्या है, P क्या है फॉर एंगल A, एंगल A के लिए P क्या है 1, ये 1 है, और B क्या है बेस √3। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं sin A इक्वल टू P बाई H। तो P हम लोग पास क्या था 1 और H हो गया 2, cos A इक्वल टू B बाई H, B क्या हम लोग का √3/2। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे sin A और cos A तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन अब है हमारे पास sin C और cos C हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया चेंज, sin C, तो इसका साइन का फॉर्मूला तो सेम होगा P बाई H, लेकिन यहाँ पर एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये सामने वाला AB, और हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड AC। तो AB क्या है √3 बाई AC क्या है 2। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है cos C का फॉर्मूला होता है B बाई H। तो एंगल C किस पर बना हुआ है, BC पर बाई AC। तो BC कितना है हम लोग का 1/2। ये हमने चारों फाइंड कर लिया, sin A, cos A, sin C और cos C। अब हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। एक नंबर पर दिया हुआ है हम लोग का sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A का वैल्यू क्या है 1/2 इंटू cos C का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस cos A का वैल्यू क्या है √3/2 इंटू sin C का वैल्यू क्या है √3/2। यहां क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3 गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 3/4। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 प्लस 3 4/4 कट गया तो आ गया 1 आंसर। ये पहला नंबर का हम लोग सॉल्यूशन कर लिए हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A क्या है √3/2 इंटू cos C क्या है 1/2 माइनस sin A क्या है 1/2 इंटू sin C क्या है √3/2। अब हम लोग यहां गुना करते हैं तो क्या होगा √3/4 माइनस √3/4। तो ये प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस कैंसल, इसका आ गया आंसर 0। तो हम लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जो राइट एंगल है क्यू पर, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी आर और क्यू आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दोनों का ऐड, एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, मतलब एंगल पी पर साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू और टेन का वैल्यू हमको दिखाना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन, दिया हुआ क्या क्या हम लोग पास है, तो पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हम लोग करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पी आर फाइंड करते हैं, हाइपोटेनियस हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच क्या है पी आर स्क्वायर बराबर, इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। फिर इसमें हम लोग लिखेंगे पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू क्या है हम लोग का 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। अब हम लोग यहां पर बेसिक सा एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग यहां पर करेंगे। हम यहां लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। तो अब हम लोग यहां देखते हैं इक्वेशन 1 से कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पे 25, फिर यहाँ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। अब पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25/25 कट गया, बचा 1, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू आ गया यहाँ 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 में क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी आर 2 पी आर, ये प्लस माइनस दोनों कट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 25 और 1 26। तो पी आर इक्वल टू हो गया 26/2 मतलब 13 सेंटीमीटर। पी आर निकल गया हम लोग का 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग पी आर का वैल्यू डाल देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पी आर है 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग का सब निकल गया। तो पी आर इक्वल टू क्या निकला 13, इसमें निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको वैल्यू फाइंड किसा करना है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन पी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा QR और हाइपोटेनियस क्या होगा PR। तो कितना हो गया हम लोग का, QR कितना है 12 और PR कितना है 13, 12/13 आंसर। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर cos P। cos P फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। एंगल P के लिए बेस क्या है PQ/PR। तो PQ कितना है 5/PR 12 आंसर। थर्ड नंबर अब हम लोग का है टेन P। टेन का फॉर्मूला क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है हम लोग का इसमें QR/PQ। तो QR कितना हो गया 12/5, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन के साथ हम लोग का 8.1 चैप्टर कंप्लीट हुआ
और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 8.2 करने के लिए। अब जाते जाते आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।